नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया टैली ट्रिक लेके आया हूं, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए मैं एक बार आपको बताता हूं करना क्या है। तो अगर हम लोग बाउचर में जाते हैं यहाँ पे सेल इनवॉइस क्रिएट करने या परचेज इनवॉइस या आपका कोई सी भी इनवॉइस हो जो हम लोग क्रिएट करने जाते हैं, या क्रेडिट डेबिट नोट या आप ऑर्डर बाउचर वगैरह भी चाहें तो वो भी आप जैसे जाते हैं वहाँ क्रिएट करने। तो मैं यहाँ पे आइटम चूज करूँगा कि ये मेरा आइटम आ गया। अभी इस तरीके से मैंने कैश पार्टी को तो सेल दिखा दिया, लेकिन यहाँ पे अच्छा हो जाए कि मैं एक ही साथ कैश पार्टी को दिखा रहा हूँ। मेरा दिन भर का सेल जो हुआ मैं उसको कैश में डाल दे रहा हूँ, कैश वाले को, लेकिन मैं आइटम वाइज भी मेंटेन करना चाहता हूँ। तो मेरा ये आइटम मैंने किस पार्टी को सेल किया यहीं पे उसका पार्टी का नाम भी आ जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा भी कभी कभी होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने परचेज किया, कहीं से कुछ मटेरियल्स आपने परचेज में मंगाए और बहुत सारे मटेरियल आपको चाहिए उसमें कोई एक चीज़ बनाने के लिए। तो क्या होता है, जो आपका सप्लायर रहता है वो अलग अलग जगह से आपको मटेरियल मंगा के सप्लाई करता है, उसमें कंसाइनर नेम आपके अलग अलग हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे अच्छा हो जाएगा कि आपका ये वाला आइटम किस पार्टी के यहाँ से आया हुआ है, आप इसके साइड में डिटेल यहाँ पे डाल पाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। कैसे बना सकते हैं, कैसे ऐड कर सकते हैं यहाँ पे आइटम के साइड में लेजर के सारे नेम, जिससे आप कर पाएँ सेलेक्ट सभी लेजर्स के हिसाब से आइटम को। तो सबसे पहले हमें ले लेना है एक नोटपैड फाइल, या आप बोल सकते हैं एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ले लेना है। उसका एक आप नाम दे दीजिए, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ इनवॉइस आइटम विथ लेजर। आप कुछ भी एक नाम दे सकते हैं और इसको ओपन करते हैं। इसके अंदर हमें कुछ 2-4 लाइन की कोड्स लिखने पड़ेंगे। अभी जैसे मुझे ये आइटम के साइड में ऐड करना है लेजर लिस्ट की, हमारा यहाँ पे लेजर जो लिस्ट है वो शो करे और वहाँ से हम लोग लेजर के नाम चूज कर सकें। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कोड में लिखना होगा, एक ब्रैकेट लेना है और उसमें लिखना होगा हैश के साथ में लाइन, क्योंकि हम लोग लाइन को चेंज करने वाले हैं, वहाँ पे लाइन में कुछ चीज़ें ऐड करने वाले हैं। तो लाइन हम लोग ले लेंगे EIINV इन्फो करके। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ EIINV इन्फो और ये ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन ऐड कर देते हैं कि हमारा ऑप्शन में ये आइटम जो भी है वो ऐड होके आए। तो ऑप्शन मैं एक ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं ऐसा LW पार्टी डिटेल करके ले लेता हूँ। आप कोई सा भी एक नाम दे सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है यही नाम देना है। तो ये सेम नाम जो भी आप यहाँ पे देंगे, इसको हम लोग एक ब्रैकेट के अंदर में इसका फील्ड बना के, ये लाइन इसका बना के रखेंगे और इस बार इसको लाइन को लिखेंगे एक्सक्लामेटरी चिन्ह के साथ में। तो ब्रैकेट के अंदर एक्सक्लामेटरी लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे लाइन और पेस्ट कर देंगे इस चीज़ को, और यहाँ पे हमारा ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। अब इसमें हमें फील्ड ऐड करनी है, तो यहाँ क्या करेंगे, ऐड करेंगे फील्ड और ले लेते हैं आफ्टर स्टॉक आइटम। तो VCH स्टॉक आइटम, तो आफ्टर ये हमारा स्टॉक आइटम के बाद में आएगा। और यहाँ पे एक और आपको नाम देना रहेगा, जैसे आपने यहाँ पे ऑप्शन के लिए एक नाम दिया हुआ था, तो इसी को मैं यहाँ भी डाल देता हूँ और यहाँ पे डिटेल लिख देता हूँ, या जो भी आप चाहें वो नाम आप रख सकते हैं। उसके बाद फिर इसका भी हम लोग एक डिफिनेशन बना लेते हैं और इस बार हमें लिखना होगा ब्रैकेट के अंदर में फील्ड और पेस्ट कर देंगे इसको। फील्ड क्या डिटेल्स हमें वहाँ पे जो भी ऐड करना है उसको लिखना है। तो उसका यूज हमें लेना है सबसे पहले। तो यूज में हम नेम फील्ड ले लेते हैं, क्योंकि हमारा नेम है, लेजर्स के नेम आने वाले हैं। और एक टेबल, आपका टेबल कौन सा आएगा, मतलब एक टेबल बन के आए वहाँ पे पूरी लिस्ट रहे, तो वहाँ पे रहेगा लिस्ट ऑफ लेजर्स, ठीक है। और ये लिस्ट हमारी हमेशा दिखती रहे, उसके लिए आप शो टेबल ऑलवेज कर सकते हैं। और इसका एक विड्थ दे देते हैं, तो विड्थ आप 40% आप पेज या ऐसा कुछ करके लिख सकते हैं।
तो हम लोग चाहते हैं कि नरेशन जैसा इसका भी विड्थ तो वहाँ पे दिखे, जिसमें सारी डिटेल्स आपको दिख जाएँ एक ही जगह। तो यहाँ पे $@ के साथ में NARRWIDTH नरेशन, ऐसा नरेशन विड्थ करके लिख देंगे। तो ये हमारा विड्थ सेट हो गया। आपकी चौड़ाई कितनी, उसकी लेजर्स कितने जगह में दिखे। तो हम लोग जैसे सेव करें तो वापस से अगर ओपन करें तो भी उसका डिटेल यहाँ पे दिखते रहे, तो उसके लिए हमें एक स्टोरेज क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टोरेज STORAGE और एक नाम दे देते हैं। आप अपने हिसाब से कुछ एक नाम दे सकते हैं या आप जैसा चाहें वैसा आपको लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टोरेज हमारा सेट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे आपको एक सिस्टम UDF बनाना पड़ेगा। UDF मतलब आपका होता है यूजर डिफाइंड फील्ड। तो इसको हम लोग ब्रैकेट में रखते हैं system/UDF, और जो हमने यहाँ पे ये जो नाम दिया हुआ है इसको आपको कॉपी कर लेना है और इसके आगे में स्ट्रिंग करके आप एक नंबर दे दीजिए। आप कोई सा भी एक नंबर दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कोई सा भी एक नंबर दे देता हूँ। तो ये क्या है, आपका स्ट्रिंग करेगा, इसके अंदर ये चीज़ें सभी सेव रहेंगी। जब भी आप दोबारा ओपन करेंगे तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दिख जाएंगी। तो दोस्तों बस इतना ही था। अब इसको सेव करते हैं और एक बार चल के टैली में इसको लोड करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो मैं इसको चलता हूँ, एक बार इसको मैं बैक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं हेल्प में टैली प्राइम में जा रहा हूँ। यहाँ पे TDL ऐड ऑन रहता है, मैनेज लोकल TDL। तो यहाँ पे हमें उस TDL को लोड करना है। इनवॉइस आइटम विथ लेजर करके ये वाला मैंने फाइल बनाया हुआ है, तो मैं इसको सेलेक्ट करके ओपन कर देता हूँ। और सेम ऐसे ही आप ERP9 में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा TDL अभी इसमें लोड हो चुका है। अब चल के मैं एक एंट्री कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिया। अब यहाँ पे मुझे पार्टी नेम सेलेक्ट करने के लिए आएगा, ये सॉरी आइटम नेम सेलेक्ट करने के लिए आएगा। आइटम नेम के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आपको, यहाँ आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ लेजर्स, ये सभी लेजर्स के नाम यहाँ पे आने चालू हो गए हैं। तो ये लेजर्स को हम लोग यहाँ से चूज कर सकते हैं। आप जो भी आप लेजर नेम डालना चाहो, आप जैसे ही स्पेलिंग आप लिखना चालू करोगे वो भी आपका फ़िल्टर होके आते जाएगा। तो इस तरीके से आप डाल सकते हो नाम को कि मैंने ये वाला आइटम इसको पार्टी को सेल किया है, या आपको यहाँ पे कैश में जाना है तो कैश डाल सकते हैं। अगर परचेज आप कर रहे हैं कि मैंने यहाँ से पार्टी सब कुछ परचेज को मंगाया और ये आइटम हमारा ये सप्लायर के पास से आया हुआ है, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा ये चीज़ आपके लिए। तो अभी ठीक है, अब इसमें हमने ये नाम ऐड कर दिया। अब जैसे मुझे एक और नाम कोई सा भी ले लेना है, तो इसमें जैसे मान लीजिए मुझे अब इसमें पार्टी का डिटेल नहीं ऐड करना है, तो कैसा करेंगे। पार्टी का अगर डिटेल नहीं ऐड करना है तो इसमें आपकी इंड ऑफ लिस्ट करके आनी चाहिए। यहाँ पे जो इंड ऑफ लिस्ट नहीं आ रही है तो उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, इंड ऑफ लिस्ट को भी। तो यहाँ पे मुझे एक चेंजेस और करना पड़ेगा। कहाँ पर करना पड़ेगा, आपका जो लिस्ट ऑफ लेजर्स, ये टेबल जो हमने दिया हुआ है, लिस्ट ऑफ लेजर्स के बाद में हमें कॉमा लगाना पड़ेगा और यहाँ पे लिख देना होगा इंड ऑफ लिस्ट। और इसको सेव करते हैं, वापस से चलते हैं टैली के अंदर में और वापस से अपने को TDL लोड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इंड ऑफ लिस्ट भी आ रहा है, लिस्ट ऑफ लेजर्स में हमारा इंड ऑफ लिस्ट भी लिख के आ रहा है। तो चलिए ये तो हो गया दोस्तों, आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अब इसमें भी अगर आपको जैसे यहाँ पे नेम ऑफ आइटम लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, नेम ऑफ आइटम करके हेडिंग यहाँ पे लिखाई हुई है, और आप चाहते हैं कि यहाँ भी ऐसी ही हेडिंग लिख के आए तो आप बिल्कुल दे सकते हैं हेडिंग को। आप टाइटल यहाँ पे दे सकते हैं। तो टाइटल कैसे देना है यहाँ पे, चलिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये तो हमारा एक कोड हो गया डिटेल का। अब सेम हम लोग एक टाइटल भी ऐड करेंगे कि आपका वहाँ पे वो टाइटल जो है लिख के आ जाए। तो आप इसी को कॉपी कर लीजिए। तो मैं यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ, यूज नेम फील्ड तक, और इसी के ऊपर में मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारा टाइटल के लिए हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा कम करता हूँ। तो यहाँ पे अब की बार हमें जो लिखना है लाइन वाले में, यहाँ पे EI कॉलम 1 लिखना है। आपका EI तक तो सेम ही रहेगा, और उसके बाद जो हमें लिखना है कॉलम 1 लिखना है, COLUMNONE
कॉलम 1 हो गया। ऑप्शन यहाँ पे आप ये नाम कुछ भी और चेंज कर दीजिए। यहाँ पे मैं टाइटल के लिए टी एक और ऐड कर देता हूँ। यहाँ भी हमारा टी ऐड हो जाएगा, जो आपका नेम यहाँ रहेगा सेम वही नाम यहाँ भी होना चाहिए। और डिटेल यहाँ पे जो लिख के आ रहा है इसमें मैं टी ऐड कर देता हूँ। और यहाँ पे जो VCH स्टॉक आइटम करके लिखा हुआ है तो इसकी जगह में हमें चेंज करना है VCH आइटम टाइटल करके, VCH आइटम टाइटल। तो ये नाम यहाँ पे चेंज हो जाएगा और बाकी ये नाम आपके चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ भी जो नाम लिखना है हमें सेम नाम इसके जैसा, तो यहाँ भी हमारा यही सेम नाम आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे हमें यूज में नेम फील्ड आ जाएगा और इन्फो दे देते हैं। इन्फो में आप जो भी नाम देंगे वो वहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे मैं जैसे दे देता हूँ सप्लायर डिटेल, सप्लायर डिटेल या पार्टी डिटेल, जो भी आप हेडिंग एक देना चाहें वो आप दे सकते हैं। और अगर इसको आप अलाइन करना चाहें तो आप इसको अलाइन सेंटर कर सकते हैं कि आपका सेंटर में लिख के आए, बीचों बीच रहे। और एक इसकी विड्थ दे दीजिए, 40 कर देते हैं। और इस पे आपका कर्जर ना जाए करके इसके लिए आप स्किप भी कर सकते हैं कि हमारा कर्जर वहाँ पे हेडिंग के ऊपर में, टाइटल के ऊपर में ना जाए, तो आप स्किप यस कर दीजिए। अब इसको सेव कर लेते हैं और सेव करके चलते हैं टैली के अंदर। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ एक बार रिफ़्रेश करके मैं दोबारा ओपन करूँगा। आप लोग को दोबारा, अगर आपके पास ये रिफ़्रेश वाला TDL नहीं है तो आपको दोबारा से इसको लोड करना पड़ेगा। तो अभी देखिए हमारे पास यहाँ पे सप्लायर डिटेल हेडिंग में लिख के आ रहा है। तो अभी थोड़ा सा और अच्छा ही दिख रहा है कि यहाँ पे हमने आइटम सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हम लोग सप्लायर डिटेल डाल सकते हैं कि हमें सप्लाई जो है किसने किया, हमें सप्लाई कहाँ से मिला या हम किसको सप्लाई कर रहे हैं, सारी डिटेल्स आपकी आ जाएगी। ये आप सेम परचेज में भी देखेंगे तो आपका ये चीज़ परचेज में भी रहेगा, यहाँ पे परचेज में भी आ जाएगा, आपका क्रेडिट नोट डेबिट नोट में भी आ जाएगा, आपके ऑर्डर वाउचर वगैरह हैं कुछ उसमें भी आ जाएगा। तो आप इसको जहाँ चाहें वहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको एक वाउचर को मैं इसको सेव करके आपको दिखा देता हूँ कि ये अपना सेव होने के बाद में भी जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो ये जैसे मैंने सेव कर दिया, अब ये वाउचर हमारा सेव हो गया। तो अभी यहाँ पे जो हमने स्टोरेज डिटेल दिया हुआ है वो स्टोरेज की वजह से जब भी आप ओपन करेंगे तो भी वहाँ पे वो डिटेल दिखते रहेगा। अगर आप वो स्टोरेज नहीं देते हैं तो वो डिटेल आपका हट जाएगा ओपन करने से। तो अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डिटेल दिख रहा है, सप्लायर डिटेल। तो वो ये चीज़ हमारा जो है वो स्टोरेज की वजह से इसमें टैली के अंदर स्टोर रहता है। तो दोस्तों कैसी लगी यह वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए ताकि हमारी ऐसी वीडियोज़ आपको और भी मिलती रहें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक